अ, प्यारे सभी भाइयों को आज के इस लाइव कार्यक्रम में हम संपूर्ण विभागों के आउटसोर्स ठेका कर्मचारी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथियों, आज का जो ये लाइव कार्यक्रम है ये बहुत महत्वपूर्ण लाइव कार्यक्रम है, क्योंकि कल 21 अप्रैल को हमारा भारतीय मजदूर संघ के आह्वान पर प्रदेश के समस्त जिला मुख्यालय ने जिला कलेक्टर कार्यालय पर एक व्यापक और बड़ा रैली निकालकर ज्ञापन प्रदर्शन है। साथियों, कल का ज्ञापन आउटसोर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और इस ज्ञापन के पश्चात एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन भारतीय मजदूर संघ के आह्वान पर हम प्रदेश की राजधानी भोपाल में करेंगे। मेरा आप सभी लोगों से इस लाइव कार्यक्रम के माध्यम से निवेदन है कि केवल आज का दिन हम आउटसोर्स कर्मचारियों के पास बचा है, जिसमें हम अपनी विभिन्न विभागों की मांग, चाहे स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, नगर निगम के अंतर्गत आने वाले जो भी विभाग है वे, चाहे हम परिवहन विभाग की बात करें, आंगनवाड़ी की बात करें, या अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति विभाग की बात करें, हम मंडी समिति की बात करें, या जो वेयर हाउस कॉरपोरेशन है उनकी बात करें, इन सभी वर्गों का ध्यान में रखकर कल 21 अप्रैल को पूरे मध्य प्रदेश में चरणबद्ध तरीके से जो हमारा दूसरा चरण है, जिसमें ज्ञापन देना सुनिश्चित हुआ है, ये कार्यक्रम रखा है। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप चाहे जिस भी विभाग के हैं, चाहे आप स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, मंडी के, वेयर हाउस कॉरपोरेशन के, किसी भी विभाग के हैं, आप लोगों ने भारतीय मजदूर संघ के जिला मंत्री, जिसकी लिस्ट जो है हमने फेसबुक के माध्यम से हमने डाली भी थी और आज इस लाइव कार्यक्रम के पश्चात हम पुनः डालेंगे, कि अपने अपने ज़िले में जिला मंत्री भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में ये ज्ञापन हम सबको देना सुनिश्चित करना है। साथियों, एक 10 साल का लंबा संघर्ष आउटसोर्स कर्मचारियों ने किया है और कहीं ना कहीं आज जाकर विश्व के सबसे बड़े संगठन ने इस आउटसोर्स की पीड़ा को समझा, उनके साथ हो रहे शोषण और उनके हो रहे अधिकारों के हनन, उनके साथ हो रही वेतन के भेदभाव और उनके साथ जो अत्याचार या जो भी चीज़ें हो रही है, इन सब को ध्यान में रखा और आउटसोर्स का दर्द को समझते हुए आज भारतीय मजदूर संघ परिवार ने आउटसोर्स के लिए चरणबद्ध आंदोलन आयोजित किया है। ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सब इस ज्ञापन को अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर सफल बनाएं। मैं मेरे ऊर्जा विभाग के साथियों से भी निवेदन करना चाहता हूं, चाहे वे जिला अध्यक्ष हों, जिला कार्यकारिणी सदस्य हो, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हो, कि आप सभी भी जो भी आपके विभाग के जो आपके संपर्क में अन्य विभागों के आउटसोर्स ठेका कर्मचारी हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, नगर निगम, मंडी समिति, या जिस भी हम हॉस्पिटल में जाते हैं वहाँ, इन सभी साथियों को बहुत सारे जिलों में संपर्क स्थापित हो चुका है और भी साथियों को हमें जोड़ना है, क्योंकि कल का ज्ञापन ये तय करेगा कि हमारा जो ये आंदोलन है कितना प्रभावी है, कितना नहीं है। साथियों, हम अपनी सफलता के केवल 2 चरण दूर खड़े हैं और निश्चित तौर पर कल सफलता की जो दूसरे नंबर की सीढ़ी है, जो ज्ञापन पत्र के माध्यम से है, वो हम चढ़ेंगे और सफलता की अंतिम सीढ़ी ये हम चढ़ेंगे भोपाल में एक जंगी शक्ति प्रदर्शन करके। साथियों, आप लोगों ने आज तक तमाम दलों से जुड़े संगठनों के या अलग अलग बिखराव की स्थिति में, चाहे अपने विभागों के संगठन के साथ मिलकर या आपके अधिकारियों के संगठनों के साथ मिलकर या किसी भी संगठन के साथ मिलकर, आज तक केवल आपने डंडे और झंडे ही उठाए। आपके लिए स्पष्ट तौर पर केवल आउटसोर्स के लिए आज तक कोई मैदान में नहीं उतरा है। ये भारतीय मजदूर संघ परिवार का हमें बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं।
कि केवल आउटसोर्स के लिए विशुद्ध रूप से एक साफ सुथरा आंदोलन जिसमें आउटसोर्स की ही मांग हो, आउटसोर्स की ही बात हो, और मांगों के निराकरण के लिए भी आउटसोर्स को ही साथ लिया है। और सबसे बेहतरीन बात कि किसी भी आउटसोर्स के कर्मचारियों को जोखिम में ना डालते हुए सीधे जिला मंत्री के माध्यम से भारतीय मजदूर संघ नेतृत्व ने इस पूरे आंदोलन का नेतृत्व अपने जिम्मे लिया है। तो ये हम सब लोगों की, जितने भी हम आउटसोर्स के लोग हैं जो किसी भी विभाग में हो, हम बार बार उन विभागों का नाम नहीं लेना चाहते, सभी विभागों के लोग की जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है कि आज हमें भारतीय मजदूर संघ परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ज्ञापन में खड़े होने की आवश्यकता है और ज्ञापन को सफल बनाने की जिम्मेदारी भी उठाने की आवश्यकता है। साथियों, मैं अन्य विभागों में जो कर्मचारी साथी काम कर रहे हैं, हम उनसे भी आग्रह करते हैं कि साथियों देखो, ऊर्जा विभाग के आउटसोर्स कर्मचारियों ने 10 से 12 साल पुराना संघर्ष किया है और हम लोगों ने सभी संगठनों के झंडे, बैनर, डंडे सब उठाए हैं। अंत में जब हम भारतीय मजदूर संघ परिवार से जुड़े, हमारा 23 का प्रचंड आंदोलन समाप्त हुआ, 1000 से ज़्यादा कर्मचारियों ने जब बलिदान दिया, तो उनकी वापसी और उसी के साथ जिस मांग को लेकर हम लड़ रहे थे, हमारी मांग क्या थी, आप 2023 का जो है हमारा ज्ञापन पत्र उठा के देख लीजिए कि न्यूनतम वेतन अधिनियम की धारा 1948 के 3 के प्रावधान के तहत प्रत्येक 5 वर्ष में मजदूरों का वेतन रिवाइज किया जाना चाहिए, जो 2019 में नहीं हुआ था। इसी मांग को लेकर हमने लड़े थे। तो ये जब हम इस आंदोलन के कारण बाहर निकले, जब हमारी वापसी भारतीय मजदूर संघ परिवार ने कराई, तो उसी के साथ वो न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 की धारा 3 के प्रावधान के अनुरूप वेतन वृद्धि भी करवाई। आज जो कोर्ट में केस चला, उसमें भी भारतीय मजदूर संघ परिवार ने जोर शोर से अपना पक्ष रखा, मजदूरों का पक्ष रखा, और आज मध्य प्रदेश का हर एक आउटसोर्स कर्मचारी 2 से 3 हज़ार रुपये की वेतन वृद्धि के साथ 11 महीने के एरियर को भी लेकर बैठा है। आज भारतीय मजदूर संघ परिवार के माध्यम से आउटसोर्स कर्मचारियों की मांग ये रखी है कि मध्य प्रदेश में भी अन्य राज्यों की तर्ज पर एक आउटसोर्स निगम बने, मंडल बने, आयोग बने। ये मांग रखी है, आपकी वेतन वृद्धि हो, जीवन निर्वाह लायक वेतन मिले, ये मांग रखी। हमने मांग पत्र के 17 बिंदुओं का एक पूरा मांग पत्र ज्ञापन स्वरूप जो है आपको फेसबुक पे जो है हमने अपलोड भी कर दिया था। तो ये मांग पत्र जो है ये कहीं ना कहीं सीधा आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ जितनी भी जो चीज़ें हो रही है, चाहे उन्हें समय पे वेतन नहीं मिल रहा है, जैसे आज अभी स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो वहाँ पर मेरे जानकारी में आया है कि लगभग 3-3, 4-4 महीने से वेतन नहीं मिला है। हम बात करें नगर निगम की तो वहाँ तो और ज़्यादा हालत ख़राब है, वहाँ तो 6-6 से 8-8 हज़ार रुपये, जबकि न्यूनतम वेतन तो 12 हज़ार है। कुशल कर्मचारी का न्यूनतम वेतन 12 हज़ार है, किंतु वहाँ नगर निगम में ठेकेदार द्वारा केवल 6,000-7,000 का भुगतान किया जा रहा है। तो ये बहुत जो है बहुत बड़ा शोषण हम लोगों के साथ हो रहा है। आज हमें एकजुट होकर आगे बढ़ने की और कंधे से कंधा मिलाकर भारतीय मजदूर संघ परिवार के साथ मिलकर इस ठेकेदारी प्रथा से लड़ने की बारी है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ अन्य विभागों के साथियों से कि इस महा आंदोलन से आप जुड़ें। किसी और संगठन के साथ जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। हम आपसे पहले ही कह चुके हैं कि कुछ लोग केवल इसलिए संगठन बनाकर बार बार आउटसोर्स का हल्ला बार बार करते हैं ताकि उनकी दाल रोटी चलती रहे, ताकि उनका पेपरों में अच्छा फोटो आता रहे, उनके लिए समाचार पत्रों में बैठकर डिबेट की व्यवस्था कर दे, चार शब्द वो सरकार के खिलाफ बोल लें और उसी को हवा बनाकर हम जैसे कर्मचारी ग्रुपों में भेजे कि देखो हमारे लिए ये हो रहा है वो रहा है। पर इस तरीके से करने से कुछ नहीं होगा। अगर हम संगठन की रीति नीति से चलेंगे, कोई भी समस्या का समाधान वो संवाद से होगा, और संवाद भारतीय मजदूर संघ के माध्यम से आउटसोर्स कर्मचारियों के हित में लगातार चल रहा है। अभी हमारे प्रदेश महामंत्री श्री आदरणीय कुलदीप सिंह गुर्जर साहब 4 दिन पहले हमने पोस्ट भी डाली थी, 4 दिन पहले भी आउटसोर्स कर्मचारियों के हित में माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर आए हैं। उसके पहले भी आउटसोर्स कर्मचारियों की समस्याओं के लिए कुलदीप सिंह गुर्जर साहब जी के साथ हम भी भोपाल में माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल के आए थे। निश्चित तौर पर लगातार सरकार से
भारतीय मजदूर संघ परिवार संवाद स्थापित कर लगातार मांगों पर सहमति बनाने के लिए चर्चा कर रहा है। उसी तारतम्य में अगर हमारा शक्ति प्रदर्शन, ये ज्ञापन जो जिलों का ज्ञापन है वो अच्छा रहेगा तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उसके अच्छे और सकारात्मक परिणाम हम सभी लोगों को मिलेंगे। साथियों, एक और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भले ही ये जो ग्रुपों में पेपर कटिंग चलती है, 28,000 सैलरी हो गई, 30,000 सैलरी हो गई केंद्र के समान, तो साथियों मैं बताना चाहता हूं कि केंद्र के अंदर जो आते हैं उन कर्मचारियों को तो पहले से ही वेतन ज़्यादा मिल रहा है। केंद्र के अंदर रेल आती है, पोस्ट ऑफिस आता है, आपका भेल आता है, सेल आता है, ये खदान आता है, ये सभी चीज़ें आती है, तो वहाँ पर तो पहले से ही न्यूनतम वेतन अधिक है। तो केंद्र और राज्य का न्यूनतम वेतन दोनों अलग अलग बातें हैं। हाँ, वो बात और है कि केंद्र सरकार ये व्यवस्था लागू करानी चाह रही है कि समस्त प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश मिलकर एक फ्लोर वेज तय करे। उस फ्लोर वेज से कम कोई भी जो है राज्य सरकार भुगतान नहीं करे, पर ये सब चीज़ें प्रक्रिया में हैं। और इन चीज़ों को, इन सब बातों को अगर हमें धरातल पर लाना है, वास्तविकता में लागू कराना है, तो हमें संवाद के माध्यम से और जो है सुनियोजित तरीके से हमें चलना होगा। हमारा जो जन जागरण अभियान का कार्यक्रम था वो लगभग जो है 25 जिलों में पूर्ण हो चुका है। ज्ञापन के पश्चात 21 अप्रैल का कल ज्ञापन जोर शोर से पूरे मध्य प्रदेश में देने के पश्चात हम पूरे मध्य प्रदेश के सभी विभागों के आउटसोर्स कर्मचारियों के बीच पुनः हर एक जिले में आएंगे और उन्हें एकजुट करेंगे, जोड़ेंगे, ताकि हमारा भोपाल का हमारा जो बड़ा प्रदर्शन रहे, उसको आप आउटसोर्स सम्मेलन बोल रहे हैं, आउटसोर्स की क्या बोल सकते हैं, शक्ति प्रदर्शन बोल ले, जो भी बोलना चाहें, या संवाद कार्यक्रम बोल ले, हम एक बहुत बड़ा कार्यक्रम भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में भोपाल में करने वाले हैं। तो साथियों, कल के ज्ञापन के लिए मैं आप सभी लोगों से आज इस फेसबुक कार्यक्रम के माध्यम से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि अगर वास्तविकता में आप चाहते हैं कि आउटसोर्स की कुप्रथा से हमें मुक्ति मिले, वास्तविकता में आप चाहते हैं कि आपका वेतन मिले, वास्तविकता में चाहते हैं कि समाज में और घर परिवार में सम्मान की दृष्टि से आपको देखा जाए, वास्तविकता में आप चाहते हैं कि 60 साल की उम्र तक जो अपने मध्य प्रदेश की राज्य सरकार 65 साल की उम्र तक का जो किसी भी रेगुलर कर्मचारियों को कार्य से जो है रिटायर नहीं करती है, वैसा आपके साथ भी हो। वास्तविकता में आप चाहते हैं कि आपकी वरिष्ठता के आधार पर आपका वेतन का निर्धारण हो। आप वास्तविकता में चाहते हैं कि आपका और आपके परिवार का भला हो, तो इस आंदोलन से आप लोग जुड़े। 10 साल से सभी लोग विखंडित होकर, शिक्षा विभाग ने अपना मुद्दा उठाया, स्वास्थ्य विभाग ने अपना मुद्दा उठाया, ऊर्जा विभाग ने अपना मुद्दा उठाया, नगर निगम ने अपना मुद्दा उठाया, और इन सब बिखराव का फायदा कुछ ऐसे लोगों ने उठाया जो केवल और केवल मीडिया में अटेंशन पाने के लिए, पेपर में अटेंशन पाने के लिए आए दिन जो है प्रदर्शन, धरना आदि करते रहते हैं। हम ये नहीं कहते कि भाई उससे लाभ नहीं, उससे हानि है, क्योंकि जब तक आप सरकार से संवाद नहीं स्थापित करोगे, आप सरकार को बताओगे नहीं कि हमारी परेशानी समस्या क्या है। हम जानते हैं कि सरकार को पता है कि आउटसोर्स कल्चर क्या है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, पर सही माध्यम के द्वारा वो संवाद के स्थापित होने तक किसी भी समस्या का हल नहीं होता। और अंत में हर धरना प्रदर्शन आंदोलन का निराकरण या उसकी मांगों को पूरा टेबल पर बैठकर चर्चा के बाद ही किया जा सकता है। तो यह काम पहले ही जो है हमारा भारतीय मजदूर संघ परिवार आदरणीय कुलदीप सिंह गुर्जर साहब जी के नेतृत्व में लगातार कर रहा है। 2 से 3 बैठकें हुई हैं जो कि सोशल मीडिया और पब्लिक डोमेन में हैं, और अगर हमारा 21 अप्रैल का ज्ञापन अच्छा प्रभावी रहा तो और बाबा महाकाल की कृपा हुई तो निश्चित तौर पर हम लोगों के लिए कुछ जल्दी ही अच्छी खबर और या निराकरण या हमारी मांगों का सुनवाई होगी, ऐसा हम जानते हैं। और फिर अभी अगर मांगों की अगर सुनवाई नहीं हुई तो हम भोपाल में एक प्रचंड आंदोलन करेंगे, और हमारा लक्ष्य है कि मध्य प्रदेश के 3 लाख से ज़्यादा जो आउटसोर्स कर्मचारी सभी विभागों में कार्यरत है, उन सब को लेकर भोपाल की गली गली और चप्पे चप्पे पर, और एक जो भोपाल का हम भी जो भी मैदान ग्राउंड करेंगे वहाँ पर सब लोगों को इकट्ठा करेंगे और एक जोरदार शक्ति प्रदर्शन करेंगे, और ऐसा ऐतिहासिक शक्ति प्रदर्शन करेंगे जो पूरे भारतवर्ष में किसी भी प्रदेश में नहीं हुआ है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ मेरे ऊर्जा विभाग के जाबाज साथियों से भी कि सभी जिलाध्यक्ष अपने जिले के अन्य विभागों के आउटसोर्स कर्मचारियों से संपर्क स्थापित करें। इस लाइव कार्यक्रम के बाद हम पुनः भारतीय मजदूर संघ परिवार के जो जिला मंत्री हैं उनकी सूची आप सभी लोगों को फेसबुक पर अपलोड करेंगे। वहां से अपने संबंधित जिला मंत्री जी से संपर्क स्थापित करें और
अन्य विभागों के जो लोग हैं जिला मंत्री जी के माध्यम से, क्योंकि उनके संपर्क में रेगुलर यूनियन और आउटसोर्स यूनियन के भी कुछ लोग संपर्क में हैं, तो उनसे भी आप संपर्क स्थापित करें। 15 से 20 विभागों के संगठन आज इस चरणबद्ध आंदोलन में हम लोगों के साथ जुड़ चुके हैं, तो वे भी उन अन्य विभागों के जो भी पदाधिकारी हैं, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि वे भी अपने अपने जिले की जो अपने प्रदेश की टीम है, वो प्रदेश की टीम अपने समस्त विभाग के सभी जिलों के आउटसोर्स कर्मचारियों को सूचना करें कि जिस स्थान पर इकट्ठा होने का समय और स्थान तय कर लिया है, वहाँ पर समय पर पहुँचे और माननीय अपने अपने जिला मुख्यालय पर माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देना सुनिश्चित करें। और ये कल का जो ज्ञापन है ये ऐतिहासिक होना चाहिए। साथियों, दबे कुचले और शोषित वर्ग की आवाज़ बहुत कम उठाई जाती है, पर आज अगर भारतीय मजदूर संघ परिवार ने ये आवाज़ उठा ली है तो निश्चित तौर पर आपने हजारों बार असफलता का स्वाद चखा होगा, पर इस बार भारतीय मजदूर संघ ने अगर ये आपकी जो मांगों की और आपकी अधिकारों की आवाज़ उठाई है, तो आप लोगों को इस बार सफल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। इसी के साथ आज का जो लाइव कार्यक्रम है ये हम समाप्त करते हैं, और निवेदन करना चाहता हूँ कि इस लाइव कार्यक्रम को सभी जो ग्रुप बने हैं व्हाट्सएप के, उसमें अपने को आप सभी लोग शेयर कर दें, या आपके फेसबुक के ग्रुप बने हैं वहाँ पर भी शेयर कर दें। 21 अप्रैल के ज्ञापन को हमें हर जिले में कम से कम 1,000 लोग इकट्ठा होकर जिला कलेक्टर महोदय पर देना है, क्योंकि जब हम दुखी हैं तो दुख को जाहिर करने के लिए हमें कोई प्लेटफॉर्म चाहिए, और जब ये प्लेटफॉर्म हमें मिला है अपने दुख और दर्द और शोषण को जाहिर करने का, तो इसका उपयोग हमें करना चाहिए, क्योंकि जितनी संख्या आपके ज़िले में अधिक होगी उतना आपकी मांगों को बल मिलेगा, शासन प्रशासन में उसको लेकर गंभीरता उत्पन्न होगी, और उसके जल्दी और अच्छे सकारात्मक परिणाम आप सभी लोगों को मिलेंगे। तो मिलते हैं, जल्द ही मिलते हैं अगले फेसबुक कार्यक्रम में। आज के लिए इतना ही। कल का सफल ज्ञापन होगा और आप सभी लोगों की अच्छी तादाद और अच्छी संख्या में उपस्थिति होगी, यही उम्मीद करते हैं। देश हित में करेंगे काम का लेंगे पूरा दाम। भारतीय मजदूर संघ अमर रहे, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दोस्त, आपका भाई राहुल मौलवी। जय हिंद।